ये मार्शल यूनिवर्स सीरीज का सीजन 3। साथ ही अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो। अब सीजन 3 की शुरुआत सीजन 2 से थोड़े से आगे से होती है। हम देखते हैं कि लिंग डॉन्ग अब ट्रेनिंग करने के लिए जंगल आ चुका था और उसे यहाँ बहुत टाइम भी हो चुका था, जिस वजह से उसने अपनी पार को पहले से कहीं गुना बढ़ा लिया है। अभी वो कुछ बीस्ट पर हमला कर रहा था और उन्हें हरा रहा था, पर तभी उनमें से एक उसके ऊपर हमला कर देता है। अब बाद में लिंग डॉन्ग ने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन इससे उसे थोड़ी नॉर्मल चोट लग गई थी। वैसे अभी जो आखिरी बीस्ट था वो वहाँ से डरकर भाग रहा था, पर पाइथन उसके आगे आकर उसे मार देता है और उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ रैट भी आ जाता है और वो लिंग डॉन्ग को बताता है कि उसकी बॉडी पर चोट इस वजह से लगी क्योंकि अभी उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि अगर लिंग डॉन्ग ने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसके लिए वो थंडर बॉडी को अचीव कर सकता है, जिससे फिर इस तरह के नॉर्मल बीस्ट के अटैक से उसे बिल्कुल चोट नहीं लगेगी। अब जब वो इतना बता ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर काले बादल छाने लगते हैं। अभी वहाँ बिजली भी गिरने वाली थी, इसलिए रैट कहता है कि ये तो अच्छा मौका है, तुम उस थंडर को एब्सॉर्ब कर थंडर बॉडी को अचीव कर सकते हो। और अब वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। वैसे पाइथन वहाँ से नहीं गया था क्योंकि उसने कुछ और बीस्ट को वहाँ जंगल की तरफ जाते हुए देखा था और उसे उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर अच्छा फील हो रहा था। इस वजह से वो फिर से वहाँ जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। इस तरफ लिंग डॉन्ग और रैट दोनों ही वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर आ चुके थे, जहाँ से वो इजीली थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। अब जब वहाँ से बिजली गिरना शुरू होती है तो लिंग डॉन्ग उसे एब्सॉर्ब करने लगता है। साथ ही लिंग डॉन्ग उसे कल्टीवेट करते हुए रिफाइन भी कर रहा था, पर अभी इस चीज में लिंग डॉन्ग को बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं बेहोश भी हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके अंदर थंडर एनर्जी तो आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसने थंडर बॉडी को अचीव नहीं किया है। तभी रैट उसे बताता है कि ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है जिसे तुम एक ही बार की कल्टीवेशन से ही अचीव कर लोगे, इसलिए अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अब तभी वो दोनों देखते हैं कि पाइथन उसके साथ नहीं है। वो समझ जाते हैं कि वो जंगल में ही रह गया है। अब जब वो जंगल में उसे ढूंढने जाने वाले थे तभी वहाँ से पाइथन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो उस जगह पर जाने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी कुछ लोग पाइथन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही वो अभी स्पिरिचुअल रोप्स का इस्तेमाल कर रहे थे और इनका यंग मास्टर वो पाइथन को बेचना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर लिंग डॉन्ग की एंट्री होती है और वो आते ही सबसे पहले उन स्पिरिचुअल रोप्स को काट देता है और इसके बाद अब इनमें फाइट स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन वहाँ एक गार्ड थोड़ा समझदार था। वो आगे आकर कहता है कि हम तुम्हें इस बीस्ट के बदले बहुत सारे पैसे दे सकते हैं और अगर तुमने सीधी तरह से बात नहीं मानी तो हमें तुम्हें अच्छे से समझाना होगा। लेकिन इस चीज पर लिंग डॉन्ग कहता है कि वो पाइथन को कभी नहीं बेचने वाला, वो उसका भाई है। लेकिन अब वो उनका यंग मास्टर लिंग डॉन्ग के ऊपर हमला करने आगे बढ़ जाता है, पर लिंग डॉन्ग ने भी उसे बहुत ही जल्द हरा दिया था और इसके बाद लिंग डॉन्ग उसका स्पेयर अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ उस यंग मास्टर का फादर भी आ गया था और वो आते ही लिंग डॉन्ग पर हमला करने आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब लिंग डॉन्ग के अटैक को रोकते ही वो समझ गया था कि लिंग डॉन्ग बहुत पावरफुल है। इसका मतलब अगर वो लिंग डॉन्ग से लड़ा तो लिंग डॉन्ग को हराने में उसे बहुत टाइम लगेगा और अभी वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो वापस पीछे आ जाता है। यहाँ लिंग डॉन्ग तो लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन इस लड़के का फादर लिंग डॉन्ग से कहने लगता है कि जो स्पेयर तुमने मेरे बेटे से लिया है ये हमारी फैमिली का खास ट्रेजर है, इस वजह से इसे लौटा दो। पर इस चीज पर लिंग डॉन्ग कहता है कि मैं इसे तुम्हें लौटा तो सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझे 20,000 युआन बिल्स देनी होंगी। इस चीज पर वो आदमी तुरंत ही हाँ करते हुए लिंग डॉन्ग को वो युआन बिल्स दे देता है और अब लिंग डॉन्ग भी उसका वो स्पेयर लौटाकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद वो यंग मास्टर अपने फादर से पूछता है कि फादर, आप उसे आसानी से हरा सकते थे, फिर आपने उसे फालतू में इतने बिल्स क्यों दे दी? इस चीज पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, अभी हमें जल्दी है क्योंकि हम उस थंडर ड्रैगन को रिकवर करने का टाइम नहीं दे सकते। वो खुद से रिकवर करे इसके पहले ही हमें उसके स्पिरिट एसेंस को चुराना होगा। अब इतना कहकर वो सभी लोग उसी थंडर ड्रैगन के पास जाने निकल गए थे, जिसकी बात अभी वो कर रहे थे। वैसे उनके जाते ही हम देखते हैं कि अभी लिंग डॉन्ग वहाँ से गया नहीं था, बल्कि वो पेड़ के नीचे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वैसे उसे थंडर ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर रैट उसे बताता है कि अगर तुम थंडर ड्रैगन के स्पिरिट एसेंस को एब्सॉर्ब कर लेते हो तो इसके बाद तुम इजीली थंडर बॉडी को अचीव कर लोगे। अब रैट की बात सुनकर लिंग डॉन्ग बहुत शॉक था, पर इसके बाद अब तीनों उन लोगों के पीछे जाने लगे थे
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आसमान में फिर से काले बादल छा चुके थे और आसमान से बिजली भी गिरने लगी थी। यहाँ हम उस थंडर बीस्ट को भी देखते हैं जो अभी उस थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसके बाद उसकी बॉडी अचानक से इवॉल्व करती है, लेकिन इस चीज में उसका वो स्पिरिट एसेंस बाहर निकल कर आ जाता था और इतना होते ही वो यंग मास्टर और बाकी सभी अपनी अपनी स्पिरिचुअल रूप से उस थंडर ड्रैगन को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो थंडर ड्रैगन खुद को छुड़ाते हुए इन पर हमला करने लगा था, लेकिन वो जो मास्टर था उसने थंडर ड्रैगन के अटैक को ही काट दिया था, जिस वजह से उस थंडर ड्रैगन का ध्यान उस मास्टर पर आ गया था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस मास्टर का बेटा उस स्पिरिट एसेंस को लेने के लिए भागता है, पर अब उसके उस स्पिरिट एसेंस को लेने से पहले ही लिंग डोंग ने आकर उसे धक्का दे दिया था और उस स्पिरिट एसेंस को भी ले लिया था, जिसके बाद वो वहाँ से उसे लेकर भाग जाता है। लेकिन इस कारण से अब थंडर ड्रैगन और वो मास्टर दोनों ही लिंग डोंग के पीछे पड़ गए थे और अब कुछ ही देर में वो लिंग डोंग के पास भी पहुँच जाते हैं। यहाँ अभी वो मास्टर लिंग डोंग पर हमला कर रहा था तो लिंग डोंग उसके अटैक को रोक लेता है, पर जब उनकी फाइट हो रही थी तो इतने में ही थंडर ड्रैगन अपनी पूरी पावर से लिंग डोंग पर हमला करने वाला था, पर तभी उसके सामने पाइथन आ जाता है जो कि उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है। इस तरह हम देखते हैं कि वो मास्टर जब लिंग डोंग पर हमला कर रहा था तो लिंग डोंग ने भी अपना सिल्वर स्पेयर निकाल लिया था और अब वो उस मास्टर पर अटैक करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और लास्ट में वो झाड़ियों में छुप जाता है, जिससे कि वो मास्टर और उसके साथी उसे ढूंढ ना सके। यहाँ अभी लिंग डोंग को पाइथन की चिंता हो रही थी। वो रैट से कहता है कि ना जाने पाइथन कहाँ रह गया, पर तभी उन्हें कुछ जलने की स्मेल आती है, जिसके बाद वो सीधा उस स्मेल के पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें सामने पाइथन दिखता है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था। उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन इसके बाद उनका ध्यान वहाँ सामने उस थंडर ड्रैगन की डेड बॉडी पर जाता है। वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि थंडर ड्रैगन मारा जा चुका है और असल में उसे पाइथन ने ही मारा था। वैसे अब वो लोग वहाँ पर ना जाएं, इसलिए लिंग डोंग अपने स्पिरिचुअल पावर से आसपास किसी सेफ जगह को देखने लगता है। उसे पता चलता है कि सामने झरने के पीछे एक गुफा है, इसलिए अब वो तुरंत पाइथन को लेकर वहाँ चला गया था। वहाँ पर आकर वो देखता है कि पाइथन को बहुत ज्यादा चोट लगी है और उसके पास अभी कोई मेडिसिन भी नहीं थी जिससे कि वो पाइथन को ठीक कर सके। पर तभी अचानक से पाइथन की बॉडी में से कुछ एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी फ्लोट करने लगती है। ये चीज देखकर लिंग डोंग शॉक हो जाता है, लेकिन फिर रैट उसे बताता है कि पाइथन ने उस ड्रैगन को मार दिया, इस वजह से उसकी बॉडी अभी इवॉल्व कर रही है। वैसे इसके बाद अब लिंग डोंग भी उस स्पिरिट एसेंस को लेकर एब्जॉर्ब और रिफाइन करने लगा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। वहाँ बाहर हम देखते हैं कि बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उन लोगों को लिंग डोंग नहीं मिल रहा था तो उस मास्टर को गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी वहाँ उस मास्टर का दोस्त लियो आ जाता है और उस मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लिंग डोंग को ढूंढने में, लेकिन इसके बदले मुझे उस स्पिरिट एसेंस की एनर्जी का 50% देना होगा। लेकिन अब लियो की बात सुनकर उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं, उसे हम खुद ढूंढ लेंगे। वैसे अब जब वो बात कर ही रहे थे कि इतने में ही वहाँ पर धमाका होता है और हम देखते हैं कि लिंग डोंग ने अपना कल्टीवेशन पूरा कर लिया है और वो थंडर बॉडी को भी अचीव कर चुका है। साथ ही साथ उसने क्रिएशन लेवल को भी टच कर लिया था। इस वजह से वो मास्टर वहाँ लिंग डोंग को देखकर बहुत शॉक हो गया था, लेकिन वो ऑलरेडी क्रिएशन लेवल पर है, इस वजह से वो तुरंत लिंग डोंग से लड़ना भी शुरू कर देता है। पर अब लिंग डोंग के एक ही अटैक के बाद वो मास्टर वहाँ पीछे आ चुका था और अब सिचुएशन का फायदा उठाते हुए लियो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें बस उस स्पिरिट एसेंस का 50% मुझे देना होगा। अब कोई चारा नहीं था, इस वजह से यहाँ पर वो मास्टर हाँ कर देता है और इसके बाद अब दोनों ही मिलकर लिंग डोंग पर हमला करने लगे थे। पर अब लिंग डोंग ने उनके अटैक को रोकते हुए उन्हें पीछे हटा देता है और इसके बाद लिंग डोंग अपने गोल्डन पिलर का यूज कर रहा था, पर इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो दोनों अपनी पावर को मिलाकर उस गोल्डन पिलर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद वो फिर से लिंग डोंग पर हमला कर रहे थे, मगर लिंग डोंग अपने उस पेयर की स्पिरिट का यूज करते हुए उनके अटैक को रोकता है। पर इस चीज की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका हो गया था, जिस धमाके के बाद वहाँ चारों तरफ धूल उड़ गई थी। इन दोनों को लग रहा था कि शायद इन्होंने लिंग डोंग को हरा दिया, लेकिन लिंग डोंग पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वैसे तो अभी वो लिंग डोंग का अटैक रोक रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर पाइथन भी आ गया था जो कि अब इवॉल्व कर चुका है और इस वजह से वो पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था और उसकी पावर भी अब पहले से नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुकी थी।
अब ये दोनों जानते थे कि वो लिंग दोंग को ही नहीं हरा पा रहे, तो अब इस बीस्ट को कैसे हराएंगे। इस वजह से वो हार मान लेते हैं और लिंग दोंग उन्हें माफ कर दे। इसलिए वो मास्टर यहाँ पर अपने पास जितनी भी युआन पिल्स थी वो लिंग दोंग को दे देता है, जिसके बाद लिंग दोंग ने भी उन्हें माफ कर दिया था और वहाँ से जाने लगा था। वैसे जब वो जा रहा था तभी रास्ते में उसे किसी छोटी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो वहाँ उसे देखने के लिए जाता है तो हमें पता चलता है कि इस छोटी बच्ची के ऊपर कुछ बीस्ट हमला कर रहे थे। ये सभी बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और वो बच्ची अभी मदद के लिए चिल्ला रही थी। लिंग दोंग वहाँ पहुंचकर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो बच्ची लिंग दोंग को थैंक यू कहने लगती है और अपना नाम जिन बताती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ और लोग वहाँ लिंग दोंग की तरफ बढ़ रहे थे, मगर ये असल में उस बच्ची के कबीले के लोग थे। यहाँ पर हम अभी उसके फादर को देखते हैं और साथ ही उसकी बड़ी बहन युन को भी देखते हैं। वो दोनों ही यहाँ पर लिंग दोंग को थैंक यू कह रहे थे। वैसे यहाँ पर जिन के फादर लिंग दोंग से पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसे खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो। इस चीज पर लिंग दोंग बताता है कि वो जंगल में भटक चुका है और जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। साथ ही वो हेल्प भी मांगता है, लेकिन युन अपने फादर को मना कर रही थी कि हम किसी अनजान की हेल्प नहीं कर सकते। पर जिन अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि इसने मेरी जान बचाई थी, आपको इसकी मदद करनी ही होगी। अब ली अपनी बेटी को मना नहीं कर सकते और लिंग दोंग ने उनकी बेटी की जान भी बचाई थी, इसलिए वो अब हाँ कर देते हैं। पर वो ये भी कहते हैं कि देखो, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो इससे तुम पर भी खतरा आ सकता है। मगर इस चीज पर लिंग दोंग कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। अब वो वहाँ से जाने लगे थे। रास्ते में हम देखते हैं कि जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उनके पीछे कुछ बीस्ट आने लगते हैं, लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ाकर उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते वक्त यहाँ पर ली पूछ रहे थे कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। इस चीज पर लिंग दोंग कहता है कि मैं डेजर्ट की तरफ जा रहा हूँ। इस चीज पर जिन के फादर कहने लगते हैं कि अच्छा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, आजकल सभी वहीं जा रहे हैं, आखिर वो मॉन्यूमेंट है ही इतना स्पेशल। अब लिंग दोंग को कुछ भी समझ नहीं आया था। वो पूछता है कि आप किस मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हो, जिस चीज पर ली कहते हैं कि वही खास मॉन्यूमेंट जो हर 3 साल में ओपन होता है। असल में उस डेजर्ट के पीछे एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट है जो कि हमेशा सील रहता है। वहाँ पर तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक कि उसकी सील खुद ब्रेक ना हो जाए, और वो सील खुद से सिर्फ 3 साल में ही ब्रेक होती है। इसलिए इन 3 साल के बाद हर सेक्टर वहाँ पर जाकर वहाँ के ट्रेजर लेने की कोशिश करता है। ये सब सुनकर लिंग दोंग ने भी फैसला कर लिया था कि वो भी वहाँ जाएगा। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी। वो एक जगह कैंप लगाकर रात रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ पर ली ने लिंग दोंग को कुछ कपड़े भी दे दिए थे, क्योंकि उनके पुराने कपड़े तो फट चुके हैं। वैसे अब जब वो वहाँ बॉनफायर में पास बैठे थे तो तभी ली बताते हैं कि असल में वो इस जंगल से इतनी तेज से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलती से क्रोकोडाइल बीस्ट क्लैन के क्रोकोडाइल पर हमला कर दिया था, जिस वजह से अब उसका पूरा क्लैन उनके पीछे पड़ा हुआ है। अब जब वो इतना कह ही रहे थे कि तभी इतने में वो सभी क्रोकोडाइल वहाँ उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ अभी ली लिंग दोंग से कहता है कि वो यहीं पर रहे और उनकी बेटी जिन को प्रोटेक्ट करे। जिसके बाद अब वो लोग वहाँ आगे बढ़कर उस क्रोकोडाइल से लड़ने लगे थे। यहाँ उन बीस्ट का जो लीडर था वो आगे आकर हमला कर रहा था और ली अभी उसी से फाइट कर रहे थे। लड़ाई के दौरान हम लोग देखते हैं कि अभी ली पूरी पार से उस पर हमला करते हुए उनके चेहरे पर अपनी तलवार को मार देते हैं। साथ ही यहाँ पर उन्होंने उसके पेट पर भी हमला कर उसे वहीं नीचे गिरा दिया था। सभी लोग समझ रहे थे कि अब तो क्रोकोडाइल बीस्ट गैंग का लीडर मारा गया, लेकिन जब इसी खुशी में युन उनके पास आ रही थी तो इतने में एक दूसरा क्रोकोडाइल वहाँ पर आ गया था और वो भी आते ही उन पर हमला करना चालू कर दिया था। यहाँ पर ली और युन दोनों ही गिर चुके थे और साथ ही अभी उन क्रोकोडाइल्स का लीडर मरा नहीं था। वो अभी उठ जाता है और यहाँ इन दोनों पर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। पर अब इतने में ही लिंग दोंग वहाँ सामने आ गया था और उसने उन क्रोकोडाइल्स के अटैक को रोक लिया था। बाद में लिंग दोंग क्रोकोडाइल किंग को वहाँ से दूर करते हुए उस दूसरे क्रोकोडाइल पर हमला करता है। इसके बाद जब वो फिर से हमला कर रहे थे तो यहाँ पर लिंग दोंग अपने गोल्डन पिलर का इस्तेमाल करते हुए पहले उसके अटैक को रोकता है और इसके बाद अपने सिल्वर स्पेयर को निकालकर उसके स्पिरिट से हमला करते हुए उन दोनों क्रोकोडाइल्स को वहीं पर खत्म कर देता है। अब यहाँ लिंग दोंग ने उन सभी की जान बचा ली थी। इस वजह से ली लिंग दोंग को थैंक यू कह रहा था और साथ ही यहाँ पर युन भी लिंग दोंग को थैंक यू कह रही थी। इसके बाद अब उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग उनकी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। अभी जिस जगह पर जिन के फादर ली रहते हैं वो लोग वहां पर आ चुके थे।
यहाँ पर उनके आते ही एक दूसरा लड़का वहाँ पहुँचता है और कहता है कि अरे आप आ गए, आपके लिए मेरे फादर ने एक मैसेज भेजा था। इसके बाद वो उन्हें एक लेटर देता है जिसमें मार्शल आर्ट के कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में ली अपना एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाता है जिसका नाम ईगल मार्शल आर्ट है, और यहाँ पर वो जो लड़का आया था उसके फादर का भी एक मार्शल आर्ट डोजो है जिसका नाम ब्लड मार्शल आर्ट है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में अक्सर फाइट होती रहती है। तो तभी वो लड़का कहने आया था कि उसके फादर ने क्रिएशन लेवल को टच कर लिया है और अब वो ईगल मार्शल आर्ट के मास्टर ली से फाइट करना चाहते हैं। ली अभी उसे मना नहीं कर सकते थे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का शेन यान युन को परेशान करने लगता है, पर इसके बाद वो ली के पीछे आकर छुप गई थी। तभी जिन उसके ऊपर अपनी गुलेल चलाती है। इस चीज को देखकर शेन को गुस्सा आ जाता है और वो जिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिंग डोंग आगे आ जाता है और अब वो शेन का एक हाथ तोड़ देता है। साथ ही उसने अटैक करके उसे वहाँ से भगा दिया था और उसे कह दिया था कि हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब शेन वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ फिर से ली लिंग डोंग को थैंक यू कह रहे थे, पहले उनकी जान बचाने के लिए और अब यहाँ उनकी इज्जत रखने के लिए। पर तभी वहाँ पर ली की बड़ी बेटी आ जाती है जो कि उनसे कुछ बात करना चाहती थी। इसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। अब वो कुछ दूर आकर अपने फादर से कह रही थी कि फादर, आप शेन के फादर से लड़ते हैं तो आप नहीं बच पाओगे क्योंकि वो पहले ही क्रिएशन लेवल तक पहुँच चुके हैं। उन्हें हराना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इस चीज पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। वैसे भी अगर मेरे मरने से ये लड़ाई खत्म होती है और तुम लोग पीसफुल जिंदगी जी पाते हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। इस चीज पर युन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। वो कहती है कि फादर, हम लिंग डोंग से हेल्प मांग सकते हैं। इस चीज पर ली कहते हैं कि नहीं, हम पहले ही उससे कई बार हेल्प ले चुके हैं, बार बार उसे कहना गलत होगा। और इसके बाद अब वो वहाँ से चले गए थे। पर अब युन अपने फादर को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो तुरंत ही लिंग डोंग के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। यहाँ पर वो हेल्प के बदले कुछ भी देने को तैयार थी, लेकिन लिंग डोंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि जब वो उस जंगल में भटक चुका था तब उसने और उसके फादर ने ही उसकी मदद की थी। इस वजह से उसे मदद के बदले कुछ नहीं चाहिए, वो मदद करेगा। इस चीज पर युन खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ अभी शेन अपने फादर को लिंग डोंग के बारे में बता रहा था, लेकिन इस पर उसके फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, कल हम ईगल मार्शल आर्ट से हर चीज का बदला लेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लड़ाई शुरू होने वाली थी और यहाँ पर सभी लोग आने लगे थे। इस वक्त ली सोच रहे थे कि वो आगे जाकर लड़ेंगे, लेकिन जब वो आगे बढ़ने वाले थे तो लिंग डोंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, इससे फाइट मैं करूँगा। पर इस चीज पर ली कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल है और तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते। पर इस चीज पर लिंग डोंग कहने लगता है कि क्या आपको लगता है कि आप उसे हरा सकते हो? वो ऑलरेडी क्रिएशन लेवल पर पहुंच चुका है। आप मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद अब ली को उसकी बात माननी पड़ती है। जब यहाँ लिंग डोंग उस बैटल एरिया में आता है तो ये चीज देखकर ब्लड मार्शल आर्ट का वो लीडर ली की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि तुम एक बच्चे को मुझसे लड़ने के लिए भेज रहे हो, क्या तुम डर गए? मगर इस चीज पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि पहले तुम मुझे तो हरा कर बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे ने कुछ बताया नहीं? इस चीज पर अब ब्लड मार्शल आर्ट के उस लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही लिंग डोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। पर लिंग डोंग ने उसके अटैक को रोक लिया था और यहाँ वो अभी अपनी स्पिरिचुअल नीडल्स का यूज कर रहा था, लेकिन वो ब्लड मार्शल आर्ट का लीडर उन नीडल से बच जाता है और उसके पास अभी जो 2 हैमर थे जो कि अर्थ एनर्जी को बिलोंग करते हैं, वो उनकी मदद से अटैक करने लगता है। पर अब लिंग डोंग भी उसके अटैक से बचते हुए उसे ही पीछे को धक्का दे देता है। इसके बाद लिंग डोंग उस पर और भी कई हमले करता है। उसने अपने सिल्वर स्पेयर को भी बाहर निकाल लिया था। वैसे हम देखते हैं कि अभी उस ब्लड मार्शल आर्ट के लीडर ने बीस्ट फॉर्मेशन नाम की टेक्निक का यूज किया था। इस वजह से उसके लुक्स पहले ही बदल गए थे और उसकी पावर भी बढ़ चुकी थी, लेकिन अब लिंग डोंग ही अपने गोल्डन पिलर का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, इस वजह से वो लीडर उसे नहीं रोक पाया था और वहीं नीचे गिर गया था। सभी लोग शॉक थे और सभी को लग रहा था कि शायद वो हार गया, पर तभी यहाँ पर वो लीडर बाहर निकल कर आता है। यहाँ उसके लुक्स पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। असल में उसने अपने बीस्ट को पूरी तरह से अचीव कर लिया था और उसकी बॉडी पूरी तरह से एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी।
उसकी पार भी पहले से इतनी बढ़ गई थी कि लिंग डोंग जब फिर से उसके ऊपर गोल्डन पिलर अटैक करता है तो वो एक ही पंच में पूरे पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके बाद लिंग डोंग ने अपनी उस सिल्वर स्पेयर को बाहर निकालते हुए उसके स्पिरिट का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से इस बार वो लीडर फिर से नीचे गिर जाता है और फाइनली उसने अब हार मान ली थी। मगर जब लिंग डोंग वहाँ से उसे माफ करते हुए जा रहा था तो इतने में ही वो वहाँ एक्यूपंक्चर नीडल्स का यूज करते हुए लिंग डोंग पर हमला करता है। मगर लिंग डोंग ने भी पहले ही अपनी हेवनली सील पार से उन नीडल्स को रोक लिया था और इसके बाद लिंग डोंग उसे पंच मारते हुए दूर फेंक देता है। साथ ही वो उससे कहता है कि उसे इस सिटी को छोड़कर जाना होगा वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं, और इस चीज पर वो लीडर भी हाँ कर देता है। साथ ही लिंग डोंग ने उसका स्टोरेज बैग भी उठाकर अपने पास रख लिया था। वैसे इसके बाद अब पूरे ईगल मार्शल आर्ट वाले लिंग डोंग को थैंक यू कहने लगते हैं। लेकिन जब ली वापस लौटकर सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे और उन्होंने युन से लिंग डोंग को बुलाकर लाने को कहा था, तब लिंग डोंग वहाँ पर नहीं था। हमें पता चलता है कि वो पहले ही यहाँ से जा चुका है। असल में लिंग डोंग जानता था कि ये लोग उसे जाने नहीं देंगे, इस वजह से वो बिना बताए यहाँ से चला गया था। अब हम देखते हैं कि जब लिंग डोंग जा रहा था तो युन पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है और जब लिंग डोंग उसे बताता है कि उसे जाना होगा तो युन बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। असल में वो लिंग डोंग को लाइक करने लगी थी, मगर फिर भी लिंग डोंग उसे बाय कहकर वहाँ से चला गया था। अभी वो डेजर्ट की तरफ जा रहा था क्योंकि अब उसे उस एंशिएंट मॉन्यूमेंट के पास जाना है जिसके बारे में ली ने उसे बताया था। लेकिन तभी रास्ते में जब उसे कुछ मेडिसिन टाइप फ्लावर दिखते हैं तो वो उन्हें लेने के लिए नीचे आ जाता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर 2 लोग और आ गए थे। ये पास के ही कबीले के लोग थे और ये यहाँ लिंग डोंग से युआन पिल्स मांगते हैं, और अगर लिंग डोंग इन्हें पिल्स नहीं देगा तो ये उसे यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन अब इतने में ही बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक बड़े से डेमन एप बीस्ट की थी। वो इस वक्त एक लियोपार्ड बीस्ट को अपनी गुफा में ले जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वो इस लियोपार्ड बीस्ट की स्पिरिट एनर्जी से कुछ बीस्ट फ्रूट को प्लांट कर रहा था। असल में ये बीस्ट फ्रूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इससे किसी भी लेवल को आराम से बढ़ाया जा सकता है। वैसे हम देखते हैं कि रात के टाइम जब लिंग डोंग बैठा हुआ था तब वो बैग को चेक करता है जो कि उसे ब्लड मार्शल आर्ट के लीडर के पास से मिला था। उसके अंदर एक प्लेट जैसी चीज रखी हुई थी जो कि लिंग डोंग को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। लेकिन रात उसे बताता है कि ये वही खास चीज है जिसकी मदद से ब्लड मार्शल आर्ट के लीडर ने अपना बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया था। वो कहता है कि अगर इस पर हम किसी भी बीस्ट का ब्लड डालते हैं तो ये एक्टिवेट होकर हमें उसके साथ कनेक्ट कर देती है। लिंग डोंग ये चीज सुनकर शॉक था। वैसे इसके बाद वो वहाँ से सीधा उस डेमन एप की गुफा के पास पहुँच गए थे। यहाँ वो उस डेमन एप का ब्लड लेने के लिए आए थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वैसे तो अभी वो डेमन एप सो रहा है, पर फिर भी वो इनकी प्रेजेंस महसूस कर लेता है, जिस वजह से वो आकर इन पर हमला करने लगा था। लेकिन ये दोनों पहले ही वहाँ पर छुप गए थे और जब वो डेमन एप वापस से सो जाता है तो इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ रैट ने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जिसे उस डेमन एप को उनकी प्रेजेंस फील हो रही थी। लेकिन अब अगर इन्हें इस डेमन एप का ब्लड चाहिए तो इसे चोट पहुँचानी होगी और इससे ये पक्का जाग जाएगा। लेकिन जब वहाँ आगे बढ़ रहे थे उन्हें पास में कुछ अजीब से फ्रूट लगे हुए दिखते हैं। लिंग डोंग को नहीं पता था कि ये बीस्ट फ्रूट हैं, लेकिन फिर रैट उसे बताता है कि ये बीस्ट फ्रूट हैं, इन्हें ट्रेजर से कम नहीं माना जा सकता। अब लिंग डोंग उन्हें लेने लगता है, लेकिन इतने में ही रैट उसे रोक देता है और बताता है कि इनके ऊपर एक सील लगी है, अगर तुम इन्हें टच भी करोगे तो उस बीस्ट को पता चल जाएगा। मगर फिर रैट उसकी सील हटा देता है। ये टेम्परेरी हटाई गई थी, जिस वजह से अगर वो सही टाइम पर उस पर फिर से सील क्रिएट नहीं करेंगे तो इस डेमन एप को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। वैसे यहाँ भी 2 फ्रूट थे और वो दोनों ही लेकर चले गए थे। रास्ते में फिर से उन्हें वही दोनों लोग मिलते हैं जो कि उन्हें पहले मिले थे, और इस वक्त उनका मास्टर भी उनके साथ था जो कि क्रिएशन लेवल की स्टेज पर है। इसका मतलब लिंग डोंग उससे लड़ नहीं सकता था। पर तभी लिंग डोंग को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही उसे एक बीस्ट फ्रूट ऑफर करता है। अब वो मास्टर भी ये देखता है कि लिंग डोंग के पास बीस्ट फ्रूट है तो वो शॉक हो जाता है और उसे लेकर वो लिंग डोंग को जाने देता है। बाद में जब मास्टर अपने काबिले के पास आकर अपने लीडर को वो फ्रूट दिखाता है तो उसका लीडर बहुत खुश होता है। लेकिन इतने में ही ऊपर से वो खास प्रोटेक्शन सील हट गई थी, जिस वजह से डेमन एप को भी उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। वैसे भी डेमन एप अपने बीस्ट फ्रूट के चोरी होने से बहुत गुस्सा था। असल में यहाँ पर ये सील लिंग डोंग और रैट ने ही हटाई थी। अभी वो दूर से इनको ही देख रहे थे। तभी वहाँ डेमन एप आकर पूरे कबीले पर हमला कर देता है।
वो सभी उससे लड़ रहे थे पर कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा था। सेक्ट लीडर थोड़े ताकतवर थे, इस वजह से वो सभी के साथ मिलकर उस पर हमला करते हुए उसका एक सींग काट देते हैं। पर इस चीज से उस डेमन एप को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन लास्ट में उन्हें पता चलता है कि शायद ये डेमन एप अपने बीस्ट फ्रूट के लिए यहाँ पर आया है। इस वजह से वो तुरंत ही बीस्ट फ्रूट को दूर पहाड़ों से फेंक देते हैं, जिसके बाद वो डेमन एप भी वहीं भाग जाता है। लिंग डोंग समझ गया था कि डेमन एप अब बहुत ज्यादा थका हुआ होगा, साथ ही उसका सींग भी टूट चुका था। इसका मतलब उन्हें उसका ब्लड मिल सकता है। अब वो लोग फिर से उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जब प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर लिंग डोंग उसका वो ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा था, तभी उस डेमन एप को होश आ जाता है और वो इन लोगों को देख लेता है। इसके बाद अब उसने उन दोनों का ही पीछा करना शुरू कर दिया था। लिंग डोंग भी अभी पाइथन के ऊपर बैठकर वहाँ से बहुत ही तेज स्पीड में निकल रहा था, पर हम देखते हैं कि डेमन एप की स्पीड बहुत ज्यादा थी। रास्ते में लिंग डोंग को एक गुफा दिखती है जिसका रास्ता बहुत छोटा था। इस वजह से लिंग डोंग सीधा उसी के अंदर चला गया था। अब वो डेमन एप वहाँ अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए लिंग डोंग सोचता है कि जब तक वो यहाँ से लौट नहीं जाता तब तक उसे यहीं रुकना होगा। रैट कहता है कि अगर हम यहाँ पर रुके ही हुए हैं तो क्यों ना तुम उस बीस्ट फ्रूट को रिफाइन करके एब्सॉर्ब कर लो, इससे तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ लिंग डोंग ने मैजिकल प्लेट पर उस बीस्ट एप का ब्लड एब्सॉर्ब कर ही दिया था, पर अभी तक उसका बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसलिए अब लिंग डोंग उस बीस्ट फ्रूट को कल्टीवेट करना शुरू करता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा था वहाँ पर एनर्जी बढ़ते ही जा रही थी और लिंग डोंग की बॉडी को एक अलग ही एनर्जी ने कवर कर लिया था जो कि उसकी नहीं थी। असल में ये बीस्ट फ्रूट की एनर्जी की वजह से हो रहा है। उसकी एनर्जी इतनी हाई थी कि यहाँ उसने लिंग डोंग के माइंड पर कंट्रोल कर लिया था और लिंग डोंग अब खुद के कंट्रोल में नहीं था। इस वजह से वो पाइथन और रैट दोनों के ऊपर हमला कर रहा था। वो दोनों उसे रोकते हैं और किसी तरह से पाइथन उसके ऊपर चढ़ जाता है जिससे लिंग डोंग हिल ना सके। और इसके बाद जिस एनर्जी ने लिंग डोंग के माइंड पर कंट्रोल किया था उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए रैट अपनी एनर्जी लिंग डोंग को देने लगता है और इसकी वजह से लिंग डोंग की वो हेवनली सील भी एक्टिवेट हो जाती है जो कि अब उस बीस्ट फ्रूट की डार्क एनर्जी को एब्सॉर्ब कर उसकी पावर को कम करने लगी थी। कुछ देर बाद लिंग डोंग ने अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया था क्योंकि उसकी पावर बढ़ चुकी है, लेकिन तभी तक उसने उस बीस्ट फ्रूट को पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया था, इसलिए उसे अभी और स्ट्रॉन्ग होना होगा। पर फिर भी अभी वो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका था। साथ ही उसके सर पर एक सींग भी निकल गया था। लिंग डोंग अभी अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर महसूस कर रहा था, इसलिए वो उस पावर को यूज कर देखना चाहता था। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ बाहर आ गया था। बाहर अभी वो मास्टर लिंग डोंग को ही ढूंढ रहा था क्योंकि उसके कबीले के लीडर ने उसे बहुत मारा था। अब जब उसे लिंग डोंग दिखता है तो वो तुरंत लिंग डोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। लिंग डोंग तो पहले ही किसी को लड़ाई के लिए ढूंढ रहा था, इस वजह से लिंग डोंग भी उससे लड़ना चाहता था। वो तुरंत ही अपनी पावर दिखाता है जिस वजह से वो मास्टर शॉक हो जाता है क्योंकि लिंग डोंग उसके अटैक को आराम से रोक पा रहा था। लिंग डोंग अभी अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में था, इस वजह से उसकी पावर बहुत बढ़ चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर अटैक करने के बाद अचानक से उसका बीस्ट फॉर्म डीएक्टिवेट हो जाता है। उसे पता चलता है कि ऐसा असल में कम कल्टीवेशन की वजह से हो रहा है क्योंकि अभी अभी उसने इस टेक्निक को अचीव किया है, इस वजह से वो ज्यादा इसका यूज नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने तुरंत ही अपना स्पेयर निकालकर हमला करना शुरू कर दिया था, मगर वो देखता है कि उसका स्पेयर भी पहले से अजीब हो चुका है। और अब जब वो सामने उस मास्टर के अटैक को रोक रहा था तो मास्टर भी यहाँ बहुत पावरफुल हमला करता है। पर इसके बाद लिंग डोंग अपने उस स्पेयर की स्पिरिट का यूज करते हुए उसे हरा देता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अभी जब वो पाइथन के ऊपर बैठकर जा रहा था तब वो रास्ते में रैट से पूछता है कि आखिर उसके स्पेयर को क्या हुआ। इस चीज पर रैट बताता है कि जिस डेमन के ब्लड को तुमने एब्सॉर्ब किया था उसे इसने भी एब्सॉर्ब किया है, इसलिए इसकी पावर भी बढ़ गई है, पर अब हमें जल्द से जल्द इसे रिफाइन करना होगा। लिंग डोंग ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि हम इसे रिफाइन कैसे कर सकते हैं, जिस पर रैट बताता है कि इसके लिए हमें कुछ चीजें लगेंगी, वो हमें यहाँ तो नहीं मिल सकती, मगर हम अपने आसपास की सिटी में जाकर देख सकते हैं। अब वो वहाँ पास की ही एक सिटी में पहुँच गए थे। उनका लक अच्छा था कि आज ही उस सिटी में एक ऑक्शन होने वाला है। वो वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि ऑक्शन की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। अब वहाँ अंदर आने के बाद लिंग डोंग एक लड़के को देखता है जिसकी मेंटल पावर लिंग डोंग से भी ज्यादा थी। इसका नाम जोंग है। अब इसके बाद वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके पास चार्म की पावर थी, जिसकी वजह से सभी वहाँ पर खो गए थे। साथ ही लिंग डोंग भी खो गया था।
लेकिन बाद में रैट उसे बचा लेता है। अभी वो लड़की भी ये देखकर शॉक थी कि आखिर लिंग डोंग ने उसके चार्म इफेक्ट को कैसे हरा दिया। इस लड़की का नाम मिस कियान है। अब हम देखते हैं कि जब वो ऑक्शन शुरू होता है तो वैसे तो वहाँ पर कई तरह की चीजें आ रही थी, लेकिन रैट लिंग डोंग को बताता जा रहा था कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए लिंग डोंग सिर्फ उन्हीं चीजों को चुन रहा था। आखिर में एक दूसरी चीज आती है, ये बड़ी ही अजीब थी और इसके अंदर से बहुत वीक एनर्जी निकल रही थी, जिस वजह से कोई भी उसे लेना नहीं चाहता था। लेकिन रैट इसमें कुछ खास बात देखता है। वो कहता है कि हमें ये ले लेना चाहिए। अब लिंग डोंग उसकी बात टाल नहीं सकता था, इसकी वजह से वो बोली लगाना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर से वो जोंग भी बोली लगाना स्टार्ट कर देता है। पर लिंग डोंग अब उस चीज को छोड़ नहीं सकता था, इस वजह से उसने 1,00,000 युआन पिल्स भी बोली लगा दी थी, जिस वजह से जोंग को रुकना पड़ता है और लिंग डोंग को वो चीज मिल जाती है। अब जब लिंग डोंग वहाँ से जाने लगा था तो बाहर मिस कियान उसे मिलने आती है। वो कहती है कि तुमने आखिर इस चीज को तो ले लिया, लेकिन इस चीज से तुमने जोंग को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम पर हमला भी कर सकता है। लिंग डोंग उसे सतर्क करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, अगर उसने मुझ पर हमला किया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब लिंग डोंग तुरंत ही वहाँ से उस सिटी के एक फेमस टेम्पल में आ गया था, जहाँ पर वहाँ के सबसे एक्सपीरियंस रिफाइनर रहता है। अब लिंग डोंग उन्हें अपना वो स्पेयर दिखाता है और कहता है कि उसे इसे रिफाइन करवाना है और साथ ही यहाँ पर उन्हें वो सारी चीजें भी दे देता है। रिफाइन मास्टर कहते हैं कि हाँ, मैं इसे रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को गारंटी नहीं देता कि उनकी चीज रिफाइन होगी कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन लिंग डोंग हाँ कर देता है। अब रिफाइनिंग के बाद हम देखते हैं कि उस मास्टर ने फाइनली उस स्पेयर को रिफाइन कर लिया था। उसका कलर चेंज होकर अब गोल्डन हो चुका था और उसकी पार भी पहले से करीबन दुगनी हो चुकी थी। अब तभी वहाँ पर वही जोंग आ जाता है। वो यहाँ पर आकर कहता है कि तुमने वो चीज तो ले ली, लेकिन अब मुझे ये स्पेयर चाहिए, ये मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। इस चीज पर यहाँ खड़े वो मास्टर कहते हैं कि ये चीज इसकी है, ये तुम्हें नहीं मिलेगी और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद जोंग वहाँ से चला तो गया, लेकिन वो कह कर गया था कि तुम्हारे पास बस 1 दिन का टाइम है। अब उसके जाते ही वो मास्टर लिंग डोंग से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़का हिडन पपेट सेक्ट से है। वो लोग बहुत पावरफुल हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि ये तुम पर हमला करने जरूर आएंगे। लिंग डोंग इसके लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं कल जल्द यहाँ से निकल जाऊंगा। हम हिडन पपेट सेक्ट के पास आ जाते हैं। वहाँ पर अभी उस सेक्टर का मास्टर, जो कि असल में जोंग का फादर है, वो इस वक्त अपने किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अब जोंग वहाँ आकर अपने फादर को लिंग डोंग के बारे में और उस खास गोल्डन स्पेयर के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। अब उसका फादर बताता है कि उसने उसके लिए एक बहुत ही मजे की चीज बनाई है। ये था वो सोल पपेट जिस पर वो मास्टर काम कर रहा था। ये बहुत पावरफुल है। वो जोंग को उसकी पार भी दिखाता है, जिसके बाद जोंग उसे रख लेता है और कहता है कि इससे मैं लिंग डोंग से बदला लेकर उसका स्पेयर ले लूंगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी लिंग डोंग उसी टेम्पल में रुका था जिसमें वो रिफाइनर मास्टर रहता है और अभी वो लिंग डोंग उसी चीज को देख रहा था जिसे उसने उस ऑक्शन से ली है। उसे नहीं पता था कि ये क्या काम करती है। साथ ही यहाँ पर उसमें से कुछ एनर्जी भी निकल रही थी, इसलिए बहुत देर देखने के बाद गुस्सा होकर रैट तो उसे तोड़ने ही वाला था, पर लिंग डोंग उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैंने इस पर बहुत पैसे लगाए हैं। अब बाद में जब लिंग डोंग उसके ऊपर अपनी हेवनली सील बार का और साथ ही साथ स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रहा था, तो अचानक से वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो उसमें से एक अजीब सी एनर्जी को महसूस करते हैं। पर लिंग डोंग को इससे बहुत तेज झटका लगा था। रैट उससे कहता है कि तुम्हें फिर से इसी एनर्जी का यूज करना चाहिए, मगर लिंग डोंग कहता है कि ये तो बहुत ही रिस्की है। लेकिन रैट कह रहा था कि तुमने अपनी दोनों एनर्जी को बराबर बैलेंस रखकर यूज करना है, जिससे तुम्हें कोई झटका नहीं लगेगा। अब लिंग डोंग ऐसा ही करता है, पर ऐसा करते हुए उसे सुबह हो जाती है। हालांकि लिंग डोंग ने सुबह तक उसे सच में एक्टिवेट कर लिया था। वैसे अभी तक उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो बाहर तो नहीं आई थी, पर रैट उसे देखकर समझ गया था कि इसके अंदर कोई मिस्टीरियस पावर छुपी हुई है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर लिंग डोंग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इससे लिंग डोंग की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे अभी लिंग डोंग को तो यहाँ से निकलना था, इसलिए वो तुरंत ही जाने लगता है। लेकिन अब जब वो बाहर आता है तो यहाँ 2 लोग भी उसका पीछा कर रहे थे। लिंग डोंग उन पर ध्यान ना देते हुए
सीधा उस सिटी के बाहर आ जाता है। और जब वो डेजर्ट तक पहुंचने वाला था तभी उसके ऊपर वो दोनों हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इतने में ही वहाँ पर जोंग भी आ जाता है। हमें पता चलता है कि असल में जोंग ही लिंग डोंग का पीछा कर रहा है। लिंग डोंग वैसे तो उससे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उन तीनों से अकेला नहीं लड़ सकता था। इस वजह से वो तुरंत ही मौका देखते हुए पाइथन के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगा था। अब कुछ दूर पहुँचने के बाद वो रुक जाता है और पाइथन से कहता है कि तुम दूसरी डायरेक्शन में जाओ। साथ ही उसने पाइथन के ऊपर अपनी थोड़ी एनर्जी डाल दी थी, जिस वजह से जब जोंग वहाँ पर पहुँचता है तो उसे लिंग डोंग की एनर्जी दो साइड से आते हुए दिखती है। वो कंफ्यूज था, इसलिए वो अपने उन दोनों साथियों को दूसरी तरफ भेज देता है और खुद सीधा चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो लिंग डोंग को ढूंढ लेता है तो बिना समय बर्बाद किए उस पर हमला करना चालू कर देता है। लेकिन अब यहाँ लिंग डोंग के पार देखकर वो भी शॉक था, पर फिर उसने अपने फादर का दिया हुआ वो पावरफुल सोल पपेट भी बाहर निकाल लिया था और अब वो दोनों ही मिलकर लिंग डोंग के ऊपर हमला कर रहे थे। उसने लड़ते वक्त ही लिंग डोंग अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उन दोनों पर हमला करने लगा था, पर यहाँ जोंग का सोल पपेट उसके हर एक अटैक से बचते जा रहा था, जिस वजह से लिंग डोंग को अब मुश्किल हो रही थी। अब जब वो सोल पपेट लिंग डोंग के ऊपर हमला कर रहा था तो इतने में ही लिंग डोंग ने अपने सोल पपेट को बाहर निकाल लिया था, जो जोंग के सोल पपेट को रोक लेता है और अब फाइनली लिंग डोंग सिर्फ जोंग से फाइट कर रहा था। यहाँ पर लिंग डोंग कई तरह के अटैक करता है। पहले उसने अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल किया था लेकिन फिर भी जोंग उन्हें रोक लेता है। साथ ही यहाँ पर लिंग डोंग को पता चलता है कि असल में जोंग की बॉडी पर एक आर्मर है जो कि उसे हर एक अटैक से बचा रहा है। अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर जोंग लिंग डोंग के किसी भी अटैक को नहीं रोक पाएगा। इसलिए अब लिंग डोंग पहले तो अपने गोल्डन पिलर का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर जोंग ने अपनी पार से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो हंस ही रहा था कि इतने में लिंग डोंग उसके पीछे आकर उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से हमला कर देता है, जिस वजह से जोंग का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही जोंग इस अटैक के बाद वहाँ से बहुत दूर फेंक गया था। अब लिंग डोंग उसके पास आता है और कहता है, देखा मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन अब इतने में ही अचानक से जोंग लिंग डोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने लगा था और इस वजह से लिंग डोंग भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर लिंग डोंग अपनी हेवनली सील को एक्टिवेट करता है जो कि जोंग की पार को अपने अंदर खींचने लगी थी और वो इतनी तेजी से उस एनर्जी को खींचता है कि कुछ ही सेकंड्स में जोंग की पूरी एनर्जी लिंग डोंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और जोंग वहीं मारा जाता है। अब लिंग डोंग और रैट वहाँ से जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर पाइथन आ गया था, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही पाइथन का पीछा करते वो दोनों गार्ड्स भी वहाँ पर आ गए थे। वो देखते हैं कि उनका मास्टर वहाँ पर मरा पड़ा है, इस वजह से वो उसकी बॉडी को लेकर तुरंत ही अपने सेक्टर वापस लौट जाते हैं। अब जोंग के फादर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और लिंग डोंग से बदला लेने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम लिंग डोंग को देखते हैं। अब वो वहाँ से भाग तो रहा था लेकिन उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। हमें इसका कारण पता चलता है कि असल में उसने जोंग की पावर को एब्जॉर्ब तो कर लिया था लेकिन अभी तक उसने उसे रिफाइन नहीं किया है। इस तरह जोंग का फादर और बाकी सारे गार्ड्स अभी लिंग डोंग को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। इस तरफ जोंग का फादर और बाकी सारे गार्ड्स अभी लिंग डोंग को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। वैसे इस चीज की खबर बाकी सिटी वालों में भी फैल रही थी, जिस वजह से इस बात का पता मिस क्वान को भी चलता है। असल में वो ब्लड सेक्टर की यंग मास्टर है, पर अभी उसे भी लिंग डोंग की चिंता हो रही थी। इस तरफ जोंग का फादर लिंग डोंग को ढूंढने खुद ही निकल चुका था। उधर लिंग डोंग, पाइथन और रैट तीनों ही एक गुफा में आ चुके थे। यहाँ पर लिंग डोंग अभी जोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन कर रहा था और इसके बाद वो जब उसे रिफाइन कर लेता है तो उसके बाद वो उस बीस्ट फ्रूट को भी निकाल लेता है और उसे भी रिफाइन करने लगता है। वैसे रैट लिंग डोंग से कह रहा था कि थोड़ा देख कर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर है, तुम इसे सहन नहीं कर सकते। वैसे इसके बाद रैट और पाइथन दोनों बाहर की तरफ आ गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जोंग का फादर यहाँ इस तरफ आ रहा है और जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो उसे सामने से पाइथन दिखता है। पाइथन अभी अपने छोटे रूप में था और अभी वो इस मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर जोंग का फादर जानता था कि लिंग डोंग यहीं कहीं है। लेकिन इतने में ही रैट उस पर हमला कर देता है, पर उस मास्टर ने रैट के अटैक को रोक लिया था और अब पाइथन और रैट दोनों उसके ऊपर हमला कर रहे थे, पर उन दोनों की पार मिलकर भी जोंग के फादर को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि वो हिडन पपेट सेक्टर का एक हाई लेवल मास्टर है। वो यहाँ अपना अटैक करते हुए पाइथन को हरा देता है और इसके बाद अब वो दोनों को ही खत्म करने वाला था
तभी एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो समझ जाता है कि लिंग डोंग वहाँ गुफा के अंदर है। लेकिन वो कहता है कि पहले मैं तुम दोनों को खत्म करूंगा, फिर उससे मिलूंगा। और अब वो जैसे ही दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इतने में ही लिंग डोंग वहाँ पर आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। लिंग डोंग ने यहाँ पर अभी अपने गोल्डन स्पेयर की स्पिरिट का यूज किया था। इसके बाद जब लिंग डोंग वहाँ आगे आता है तो वो मास्टर बताता है कि वो जोंग का फादर है और वो यहाँ पर लिंग डोंग से बदला लेने के लिए आया है। लेकिन लिंग डोंग उससे कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा बेटा ही मुझसे उस पेड़ को छीनने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने उसे रोका तो उसने मेरी एनर्जी छीनने की कोशिश की और इसी बीच वो मारा गया। लेकिन अब उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वैसे लिंग डोंग ने उसके अटैक को रोक लिया था और लिंग डोंग यहाँ पर अपने गोल्डन स्पेयर का यूज कर रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि मास्टर के पास एक सेलेशियल ट्रेजर है जो कि शील्ड की तरह है और वो लिंग डोंग के किसी भी अटैक को रोक सकता है। अभी उसने लिंग डोंग के गोल्डन स्पेयर को रोक लिया था और इसके बाद अब वो मास्टर अपना अटैक कर रहा था। यहाँ लिंग डोंग भी उसके अटैक को रोकते जाता है और जब लिंग डोंग अपने गोल्डन स्पेयर की स्पिरिट का यूज करता है तो यहाँ पर उस मास्टर ने उस स्पिरिट को रोक लिया था। तो अब लिंग डोंग थोड़ा पीछे हट जाता है और तुरंत ही अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो फिर से सीधा ही उस मास्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उस मास्टर ने एक बार फिर अपनी सेलेशियल शील्ड को अपने सामने क्रिएट कर लिंग डोंग के अटैक को रोक लिया था। पर लिंग डोंग के पावरफुल अटैक के बाद उस वॉल में थोड़े से क्रैक आने लगे थे और अब ये देखते हुए लिंग डोंग ने तुरंत ही अपना गोल्डन स्पेयर निकालते हुए उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐड कर पूरी ताकत से उस सेलेशियल शील्ड पर मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से वो मास्टर वहाँ दूर भी फेंका गया था। अब लिंग डोंग अपने गोल्डन स्पेयर की स्पिरिट को समन करते हुए अपनी पूरी पावर लगाकर उस मास्टर के ऊपर हमला करता है। पर अभी भी वो मास्टर हारा नहीं था। उसने भी अपनी एनर्जी की एक वॉल क्रिएट करते हुए उस एनर्जी के प्रेशर से लिंग डोंग की गोल्डन स्पेयर की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर वो लिंग डोंग को भी पीछे फेंकने में कामयाब हो जाता है। लिंग डोंग की पूरी पार खत्म हो चुकी थी। ये देखकर अभी वो मास्टर हंसने लगता है और फिर से अपनी पार की मदद से कुछ स्पिरिचुअल नीडल्स क्रिएट करते हुए लिंग डोंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी एनर्जी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और जब वो जबरदस्ती अपनी एनर्जी का यूज करने की कोशिश कर रहा था तो इस चीज में उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो वहाँ से निकलना ही सही समझ रहा था। तभी लिंग डोंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। वो मास्टर ये देखकर डर गया था और तुरंत ही भाग गया था। लेकिन अब लिंग डोंग भी गिर जाता है। लिंग डोंग बस ऐसा इसलिए कह रहा था जिससे कि वो मास्टर लड़े ना। वैसे लिंग डोंग यहाँ पर बेहोश हो गया था। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि अभी वो ब्लड सेक्टर में मिस कियान के सामने है। मिस कियान लिंग डोंग को बताती है कि लिंग डोंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे जोंग को मारना नहीं चाहिए था। अब हिडन पपेट सेक्टर उसके पीछे पड़ चुका है। साथ ही वो यहाँ पर लिंग डोंग को बचने का भी एक तरीका बताती है। वो कहती है कि अगर लिंग डोंग उनके ब्लड सेक्टर को ज्वाइन कर ले तो फिर उसकी प्रोटेक्शन का ख्याल वो लोग रख सकते हैं। लेकिन लिंग डोंग उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अभी एंशिएंट मॉन्यूमेंट के लिए जा रहा है, इसलिए वो उसके सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये बात सुनकर मिस कियान को बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कह रही थी कि वहाँ पर तो कई सारे सेक्टर आने वाले हैं, साथ ही साथ वहाँ पर हिडन पपेट सेक्टर भी आएगा और अगर वो वहाँ पर लिंग डोंग से मिले तो वो लिंग डोंग पर हमला कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि उस मॉन्यूमेंट के ट्रेजर के लिए तो 4 मेजर फैमिलीज भी आने वाली हैं। अब जैसे ही लिंग डोंग उनके बारे में सुनता है तो बहुत शॉक हो जाता है और उसके सामने हमें लैंजियान का चेहरा दिखाई देता है। वैसे मिस कियान यहाँ पर उसे वहाँ एंशिएंट मॉन्यूमेंट में जाने के लिए मना कर रही थी, पर लिंग डोंग कहता है कि उसे वहाँ पर जाना ही होगा। अब इसके बाद लिंग डोंग रिकवर कर वहाँ से चला गया था और अब 2 दिन बाद लिंग डोंग उस एंशिएंट मॉन्यूमेंट के सामने पहुँच चुका है। यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर आए हुए थे और तभी वहाँ पर हिडन पपेट सेक्टर और ब्लड सेक्टर भी आ गए थे। यहाँ हिडन पपेट सेक्टर से उनका यंग मास्टर तांग ली आया था और इस तरफ हम देखते हैं कि मिस कियान ब्लड सेक्टर की तरफ से आई थी क्योंकि वो यहाँ की यंग मास्टर है। वैसे हिडन पपेट सेक्टर और ब्लड सेक्टर के बीच में अक्सर लड़ाई चलती रहती है, इस वजह से यहाँ पर भी लड़ाई होने लगी थी और तांग ली को लग रहा था कि ब्लड सेक्टर ही लिंग डोंग को छुपा रहा है।
जिस वजह से वो लिंग डोंग की लोकेशन पूछने लगता है, पर मिस कियान कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। जिसके बाद तांग ली वहाँ से जा रहा था, तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लिंग डोंग की प्रेजेंस को फील कर लेता है। असल में लिंग डोंग ने जोंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस वजह से तांग ली उसकी एनर्जी को जानता था और उसने लिंग डोंग को पहचान लिया था। वो तुरंत ही लिंग डोंग की तरफ अटैक करता है, लेकिन लिंग डोंग वहाँ से जंप करके उस अटैक से बच जाता है। वैसे इसके बाद जब लिंग डोंग वहाँ नीचे आकर अपनी कैप हटाता है, तो ये देखकर हिडन पपेट सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिंग डोंग की एज अभी बहुत कम है, लेकिन उसने उनके बहुत हाई लेवल मास्टर को हराया था। वो सभी आपस में बात करने लगे थे। वैसे यहाँ पर तांग ली लिंग डोंग पर अटैक करने के लिए तैयार था। वो तुरंत ही अपने डेमन क्लॉस टेक्निक का यूज करते हुए लिंग डोंग पर हमला करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, पर लिंग डोंग उसकी एनर्जी को रोक लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे अब जब लिंग डोंग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, तो तांग ली ने यहाँ पर अपने हाई लेवल सोल पपेट को निकाल लिया था। उनके पास ऐसे बहुत सारे सोल पपेट हैं, क्योंकि उनका काम ही सोल पपेट बनाने का है। साथ ही साथ यहाँ पर लिंग डोंग को हिडन पपेट सेक्टर के बाकी गार्ड ने घेर लिया था, लेकिन लिंग डोंग तांग ली से कहता है कि क्या तुम डर गए जो सबकी मदद ले रहे हो? क्या तुम अकेले मुझसे नहीं लड़ सकते? जिसके बाद यहाँ पर तांग ली अपने सभी गार्ड्स को वापस पीछे जाने को कहता है और अब वो खुद लिंग डोंग पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर लैन जियान की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो दोनों ही वहाँ रुक जाते हैं। वैसे लैन जियान जब यहाँ पर लिंग डोंग को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अभी बाकी मेजर फैमिलीज के यंग मास्टर भी वहाँ पर आ चुके थे, और जब लिंग डोंग सोच रहा था कि शायद कुंगचू भी यहाँ पर आई होगी, तभी अचानक से कुंगचू का सेक्टर वहाँ पहुँचता है। लेकिन लिंग डोंग सामने देखता है कि कुंगचू की जगह उसकी बहन आई है। इस वजह से वो थोड़ा उदास हो गया था। वैसे अब वहाँ पर वैंग फैमिली भी आ चुकी थी, जिसकी यंग मास्टर को लिंग डोंग ऑलरेडी सेकंड सीजन में हरा चुका है। इस वजह से वैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो लैन जियान से कहता है कि अगर लिंग डोंग तुम्हारी फैमिली का नहीं होता तो वो उसे छोड़ता नहीं। इस पर लैन जियान कहने लगता है कि इस चीज की चिंता तुम छोड़ दो, लिंग डोंग हमारी फैमिली का सिर्फ एक कचरा है। अगर वो नहीं भी होगा तो हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुनते ही यहाँ पर वैंग लिंग डोंग की बेइज्जती करना चालू कर देता है। साथ ही साथ वो वहाँ नीचे आकर लिंग डोंग से लड़ने को भी कहता है। लिंग डोंग इस चीज पर कहता है कि अच्छा तुम फिर से हारना चाहते हो। वैसे यहाँ पर जब बाकी सभी को ये बात पता चली थी कि लिंग डोंग असल में लिंग फैमिली से है, तो वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वैसे जब तांग ली ये चीज देखता है कि वैंग फैमिली से लिंग डोंग की दुश्मनी है, तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे तो वैसे भी लिंग डोंग से बदला लेना था। अब उनमें फाइट शुरू होती है। पहले तो वैंग यहाँ पर वही अटैक यूज कर रहा था जो उसने पिछली फाइट में यूज किए थे, लेकिन वो देखता है कि इन अटैक्स के असर अब लिंग डोंग पर बिल्कुल नहीं हो रहे। ये चीज देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक था, जिसके बाद वो गोल्डन पिलर का इस्तेमाल करता है, लेकिन लिंग डोंग उसके गोल्डन पिलर को भी डिस्ट्रॉय करते हुए अपने गोल्डन पिलर का इस्तेमाल करने लगता है। ये चीज देखकर वैंग और साथ ही साथ उसके सेक्टर का वो एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि ये तो वैंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। वैसे यहाँ पर वैंग ने भी अपने स्पेयर की मदद से लिंग डोंग के गोल्डन स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर लिंग डोंग तुरंत ही फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़कर वैंग को नीचे गिरा देता है। और इसके बाद अब जब वो फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ उसके फैमिली के एल्डर ने आकर लिंग डोंग को रोक लिया था। हमें पता चलता है कि उसके सेक्टर का लीडर असल में क्रिएशन लेवल की स्टेज पर पहुँच चुका है, और अभी वो यहाँ पर लैन जियान से कह रहा था कि तुम इस लड़के को समझा लो, वरना तुम्हारे और हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इस चीज पर लैन जियान लिंग डोंग से कहता है कि देखो, तुम वैंग फैमिली से माफी मांग लो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लिंग डोंग उससे कहता है कि तुम ये मुझसे मत ही कहो, मैं भी लिंग फैमिली से हूँ, लेकिन फिर भी तुम इनका साथ दे रहे हो, इसलिए मुझे ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज पर लैन जियान को गुस्सा आ गया था और वो लिंग डोंग पर अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन लिंग फैमिली के एल्डर मुंह से रोक देते हैं और कहते हैं कि हम हमारी ही फैमिली के किसी मेंबर को नहीं मार सकते, और वैसे भी यहाँ बहुत लोग हैं। वैसे अब जब वैंग फैमिली का वो एल्डर कह रहा था कि क्या तुम हमारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते, तो इस चीज पर एल्डर मुंह से कहते हैं कि अभी हम यहाँ पर इस एंशिएंट मॉन्यूमेंट के लिए आए हैं, इसलिए हमें इस पर ही ध्यान देना चाहिए, और ये लड़ाई तो तुम बाद में भी सुलझा सकते हो। और तभी अचानक से एक बहुत ही तेज एनर्जी वहाँ उस एंशिएंट मॉन्यूमेंट के ऊपर गिरती है।
असल में अभी पूरे 3 साल हो चुके थे। इस चीज की वजह से उस एंशिएंट मॉन्यूमेंट की सील ब्रेक होती है और उसका दरवाजा ओपन हो जाता है। ये देखते हुए सभी सेक्टर उसके अंदर जाने लगे थे और आखिर में लिंग दोंग भी उसके अंदर चला जाता है। अब अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि अभी तो उन्हें और भी डेजर्ट पार करना है। वैसे अब जब वो लोग आगे बढ़ने लगे थे तो कुछ दूर आगे उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे थे। ये किसी और सेक्टर के हैं। वैसे उनके यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि असल में ये लोग एक बड़े से सेंटीपीड बीस्ट से डरकर भाग रहे हैं। अब लिंग दोंग भी पाइथन के ऊपर बैठकर वहाँ से जाने लगा था, लेकिन वो बड़ा सा सेंटीपीड बीस्ट लिंग दोंग के ऊपर ही हमला करने लगता है, जिस वजह से लिंग दोंग वहाँ नीचे गिर जाता है। और तभी अचानक वहाँ नीचे जो गुफा थी, लिंग दोंग वहीं उसमें गिरने लगा था। यहाँ पाइथन भी लिंग दोंग को नहीं बचा पाता और पाइथन ऊपर ही रह जाता है। अब यहाँ नीचे हम देखते हैं कि लिंग दोंग जब उस गुफा के अंदर आता है तो वह सोच रहा था कि ये गुफा यहाँ पर कहाँ से आई, पर असल में ये गुफा उस सेंटीपीड बीस्ट ने ही बनाई थी और वो इसी के थ्रू ट्रैवल करता है। इसलिए अब वो यहाँ लिंग दोंग और रैट के पीछे पड़ चुका था। वो दोनों ही वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन उस बीस्ट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। लिंग दोंग को भी अभी पाइथन की चिंता हो रही थी क्योंकि अभी वो अकेला ऊपर है, लेकिन अब भागते हुए फाइनली इन्हें उस गुफा का एंड मिल जाता है। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वे सामने देखते हैं कि बड़ा सा थंडरस्टॉर्म रास्ता रोके हुए है। रैट लिंग दोंग को बताता है कि इस तरह के थंडरस्टॉर्म को प्रोटेक्शन बैरियर की तरह से यूज किया जाता है। ना जाने ये यहाँ किसने यूज किया है, लेकिन इसे किसी ने भी बनाया हो, पर यहाँ से आगे जाना खतरनाक होगा। पर लिंग दोंग को जल्द से जल्द इस गुफा के ऊपर पहुँचना था, इस वजह से वो तुरंत ही रैट को पकड़ लेता है और उस थंडरस्टॉर्म में छलांग लगा देता है। अब अंदर हम देखते हैं कि लिंग दोंग उस एनर्जी को सहन नहीं कर पा रहा था। लिंग दोंग ने अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन फिर भी उन थंडर वेव्स को संभाल पाना उसकी बस की बात नहीं थी। कुछ देर बाद लिंग दोंग बेहोश होने लगता है, लेकिन रैट उसकी मदद करते हुए उसे अपनी एनर्जी देता है, जिस वजह से अब लिंग दोंग उन वेव्स को सहन कर लेता है और तुरंत ही उस थंडरस्टॉर्म को पार कर लेता है। लेकिन अब जब वो इधर आया ही था कि तभी वो सामने बहुत ही तेज एनर्जी को ऊपर आसमान की तरफ देखता है। रैट को लगा था कि ये कोई एंशिएंट ट्रेजर है, लेकिन जब वे वहाँ उसके पास पहुँचते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने तो कोई कल्टीवेटर कल्टीवेट कर रहा है और ये एनर्जी उसी के पास से निकल रही है। लेकिन अब जब वे फॉर्मेशन के पास पहुँचते हैं तो उन्हें दिखता है कि असल में वो कल्टीवेटर तो एक स्केलेटन है। इसका मतलब बहुत पहले टाइम में कोई कल्टीवेटर कल्टीवेट करते हुए वहाँ पर स्केलेटन बन गया। ये देखकर लिंग दोंग शॉक था, लेकिन अचानक से उस फॉर्मेशन की एनर्जी लिंग दोंग को अपने पास खींचते हुए लिंग दोंग के सील सिंबल में एब्जॉर्ब होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब पाइथन वहाँ उस गुफा का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पीछे वही मास्टर पड़ जाता है, जिसका पीछा करते हुए लिंग दोंग ने उस थंडर ड्रैगन की स्पिरिट एसेंस को लिया था और ये मास्टर यहाँ पाइथन को हराकर उसे पकड़ने में कामयाब हो गया था। इस तरफ हम देखते हैं कि जब लिंग दोंग ने उस सारी एनर्जी को ना चाहते हुए भी एब्सॉर्ब कर लिया था, तब उसे कई सारी यादें मिलती हैं। असल में ये उसी मास्टर की यादें थी जिसका वो स्केलेटन है। लिंग दोंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर वो रैट को बताता है कि इसकी यादें बहुत डरावनी थी। बहुत टाइम पहले इसके सेक्ट पर किसी इविल फोर्स ने हमला किया था, जिसमें ये हार गए थे। साथ ही मुझे वहाँ एक डार्क रूइन भी दिखाई दिया था। अब रैट तो ये बात सुनकर बहुत शॉक था। वैसे इसके बाद अचानक से उस स्केलेटन के हाथ से 2 पिल्स वहाँ नीचे गिर जाती हैं। ये निर्वाण पिल्स थे। रैट बताता है कि तुम अभी निर्वाण लेवल पर नहीं हो, इसलिए अभी ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। जब तुम निर्वाण लेवल पर पहुँचोगे तो ये हमारे बहुत काम आएंगे। अब इसके बाद लिंग दोंग और रैट दोनों ही वहाँ उस गुफा के बाहर आ गए थे। बाहर आते ही उन्हें पता चलता है कि पाइथन को उस मास्टर ने पकड़ लिया है और वो अभी उसे अपने स्पिरिचुअल रोप्स की मदद से बांधे हुए है। साथ ही यहाँ पर उसके 2 और साथी थे। लिंग दोंग सोच रहा था कि वो पाइथन को कैसे बचाए, क्योंकि अभी उस मास्टर ने अपनी तलवार पाइथन के ऊपर ही रखी थी, इसलिए लिंग दोंग सीधा हमला तो नहीं कर सकता था। पर अब लिंग दोंग उसे चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद उस मास्टर को गुस्सा आता है और वो खुद अकेला ही लिंग दोंग से फाइट करने के लिए आ गया था, लेकिन वो अपने दोनों गार्ड्स को वहाँ पाइथन के पास छोड़कर आया था। हम देखते हैं कि जब लिंग दोंग उस मास्टर से फाइट कर रहा था तो इस तरह रैट दूसरी तरफ से आता है और उन दोनों गार्ड्स को अपने एक ही अटैक में बेहोश कर देता है। पर अब जब वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला था
तो इतने में ही वो मास्टर वापस से अपने स्पिरिचुअल रोप से पाइथन को खींचता है और फिर अपनी तलवार को पाइथन के ऊपर रखते हुए कहता है कि तुम्हारी ऐसी चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। साथ ही वो लिंग डोंग पर भी हमला कर रहा था और पाइथन उसके कब्जे में था, इसलिए लिंग डोंग उसके अटैक को रोक भी नहीं सकता था। यहाँ ये सब देखकर पाइथन को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो स्पिरिचुअल रोप्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें तोड़ पाना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए अब वो अपनी पूंछ से उस मास्टर को वहीं नीचे गिरा देता है, लेकिन इससे अब उस मास्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पाइथन पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही रैट उस पर हमला करता है और वो मास्टर फिर से पीछे को हट जाता है। साथ ही तभी लिंग डोंग भी उस पर हमला कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है और अब उन्होंने पाइथन को भी स्पिरिचुअल रूप से आजाद कर लिया था। अब तभी वो मास्टर फिर से उठकर लिंग डोंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन लिंग डोंग अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसे पंच कर वहाँ सामने खाई में नीचे फेंक देता है, जहाँ पर वो थंडरस्टॉर्म बना हुआ था और उसमें गिरने की वजह से वो मास्टर वहीं मर जाता है। इसके बाद अब लिंग डोंग, पाइथन और रैट तीनों ही आगे बढ़ने लगे थे। अभी उन्हें उस एंसेस्ट्रल सील को ढूंढना था और अभी लिंग डोंग को उसकी एनर्जी वहाँ सामने उस कैस्टल से आते हुए महसूस हो रही थी। वो तीनों ही तुरंत उस कैस्टल की तरफ जाने लगे थे। वैसे अभी उस कैस्टल में हिडन पपेट सेक्टर का एल्डर एक हाई लेवल सोल पपेट पर अपनी एनर्जी डाल रहा था। असल में ये सोल पपेट उनका नहीं है, ये उन्हें यही इस कैस्टल में मिला है। यहाँ पर वो उस पर एनर्जी डालते हुए कह रहा था कि अब ये हमारा होने ही वाला है, जल्द से जल्द यंग मास्टर तांग ली को इस बात की इंफॉर्मेशन दो। अब जैसे ही उसके साथी वहाँ से जाने वाले थे, लिंग डोंग वहाँ पर आकर उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है और साथ ही साथ लिंग डोंग इस मास्टर को भी पकड़ लेता है। अब पाइथन उसके ऊपर था और वो कभी भी इसे खत्म कर सकते थे। इस वजह से इस मास्टर को हार मानकर और डरकर अपनी एनर्जी को सोल पपेट से बाहर निकालनी पड़ती है, जिसके बाद अब लिंग डोंग ने उस पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। अभी वो मास्टर कह रहा था कि जब यंग मास्टर तांग ली को ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब इसलिए लिंग डोंग उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे कि वो तांग ली को ये बात बता ही ना सके। तभी वहाँ पर और भी कुछ लोग आते हैं। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस कियान और उसके ब्लड सेक्टर के लोग थे। उनके यहाँ आते ही वहाँ पर तांग ली भी आ जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ उसके कुछ साथी मरे पड़े हैं। साथ ही यहाँ पर हाई लेवल सोल पपेट नहीं था, जिसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी। इस वजह से वो यहाँ पर मिस कियान पर शक कर रहा था और उससे कह रहा था कि हमारे सोल पपेट हमें वापस करो। पर मिस कियान उससे कहती है कि नहीं, उसने कोई सोल पपेट नहीं लिया। पर फिर भी तांग ली ने उसकी बात नहीं मानी थी, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। साथ ही उनके गार्ड्स भी लड़ने लगे थे। अब यहाँ हम सीधा लिंग डोंग के पास आते हैं। हम देखते हैं कि वो चारों वहाँ आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा सा गद्दा दिखता है। वहाँ से लिंग डोंग को बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी। असल में ये उसी एंसेस्ट्रल सील की एनर्जी थी। अब लिंग डोंग वहाँ उसके नीचे जाने वाला था, लेकिन वो एल्डर लिंग डोंग को रोक देता है और कहता है कि नहीं, हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते। उसे ये बात पहले से पता थी कि नीचे बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेव्स हैं। असल में ये जो एनर्जी है ये वहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। इस वजह से लिंग डोंग को उस एंसेस्ट्रल सील की एनर्जी महसूस हो रही थी और साथ ही साथ नीचे की जो कोल्ड एनर्जी है उसके प्रेशर से इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन लिंग डोंग कहता है कि हमें नीचे तो जाना ही होगा। वैसे उस एल्डर को अच्छी खासी नॉलेज है, इसलिए लिंग डोंग उसे पहले ही नीचे फेंक देता है। बाद में लिंग डोंग भी पाइथन के साथ नीचे कूद गया था और उसने एक बैरियर भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि उसे कुछ ना हो। वैसे अब वो एल्डर भी वहाँ पाइथन की पूंछ पकड़ लेता है। अब जब वो चारों नीचे पहुँचते हैं तो लिंग डोंग सीधा सामने भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो एंसेस्ट्रल सील सामने ही है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एंसेस्ट्रल सील है ही नहीं। और अब तभी वहाँ पीछे वो एल्डर बहुत तेज हंसने लगता है। लिंग डोंग इस चीज का कारण पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि एंसेस्ट्रल सील के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता है। लिंग डोंग तो ये बात सुनकर बहुत शॉक था। तभी वो एल्डर बताता है कि असल में हिडन पपेट सेक्टर का लीडर उस सील को 3 साल पहले ही यहाँ पर आकर ले जा चुका है। इस वजह से इस एल्डर को भी यहाँ की कोल्ड एनर्जी के बारे में पता था। लेकिन अब लिंग डोंग इस पर गुस्सा होकर उसे मारता है और पीछे को फेंक देता है। अब भले ही एंसेस्ट्रल सील यहाँ से जा चुकी है, लेकिन लिंग डोंग को जहाँ पर पहले वो एंसेस्ट्रल सील रखी थी वहाँ से बहुत ही उसी एंसेस्ट्रल सील की एनर्जी महसूस हो रही थी।
वो वहाँ उसके पास जाता है तो अचानक ही लिंग डोंग का सील सिंबल एक्टिवेट हो जाता है। रैट कहता है कि तुम्हें अपनी सील सिंबल की एनर्जी का यूज करना चाहिए, पर जब लिंग डोंग उस एनर्जी का यूज करता है तो अचानक से वहाँ एक पोर्टल बनकर लिंग डोंग को अपनी तरफ खींच लेता है। उस पोर्टल के अंदर आने के बाद यहाँ लिंग डोंग के सामने अजीब सा एक स्ट्रक्चर था, जिसके बाद वहाँ सामने एक मास्टर आते हैं। असल में ये हेवनली सील मास्टर है और इन्हें लिंग डोंग पहले भी देख चुका था। वो लिंग डोंग को कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर एंसेस्ट्रल सील के लिए आए होगे, लेकिन उसे तो पहले ही कोई ले जा चुका है, पर मैं जानता हूँ कि वो अभी तक उसे रिफाइन नहीं कर पाया होगा, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना कोई भी एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन नहीं कर सकता। इसके बाद वो लिंग डोंग के माइंड के थ्रू उसकी अभी तक की यादें, मतलब लिंग डोंग की सारी मेमोरीज को देखना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि लिंग डोंग ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, साथ ही लिंग डोंग एक अच्छा लड़का है। अब इसलिए वो कहने लगे थे कि मुझे तुम जैसे की ही तलाश थी, और फिर लिंग डोंग के सर पर बने उस सील सिंबल में एक अपनी कुछ एनर्जी डालते हैं। असल में यहाँ पर वो लिंग डोंग को परमिशन दे रहे थे उस एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन करने की। साथ ही साथ उन्होंने अपनी भी कुछ हेवनली सील बार लिंग डोंग को दे दी थी, और इसके बाद अब वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। लिंग डोंग भी अब वहाँ से बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद जब वो वहाँ से निकल रहा था तो वो रैट से कहता है कि ये एंसेस्ट्रल सील तो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उस मास्टर के पास तो ये पावर ऑलरेडी थी, फिर आखिर वो हार कैसे गया। इस चीज पर रैट बताता है कि असल में ये सबसे पावरफुल पावर इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं अभी भी ऐसी कई पावर्स होंगी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और ये तो पक्का है कि एंसेस्ट्रल सील से भी पावरफुल चीज जरूर है। वैसे हम बाहर देखते हैं कि अभी हिडन पपेट सेक्टर और ब्लड सेक्टर यानी कि टैंग ली और मिस कियान आपस में फाइट कर रहे थे, और जब लिंग डोंग वहाँ से निकलता है तो टैंग ली समझ जाता है कि असल में उनके हाई लेवल सोल पपेट को मिस कियान ने नहीं बल्कि लिंग डोंग ने चोरी किया है। अब इस वजह से वो तुरंत लिंग डोंग के पीछे अपने एक सोल पपेट को भेज देता है, पर अब लिंग डोंग एक ही पंच में उस सोल पपेट को खत्म कर देता है, जिसके बाद अब टैंग ली खुद ही आगे आकर लिंग डोंग पर हमला करने लगा था। साथ ही उसने बहुत पावरफुल फॉर्मेशन भी क्रिएट कर लिया था, लेकिन लिंग डोंग उसी सोल पपेट को बाहर निकालता है जिसे उसने इन्हीं से चुराया था, और इसके बाद वो उसके अंदर युआन पिल्स डालता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और वो टैंग ली से फाइट करने लगता है। अब टैंग ली उसे हरा नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ देर बाद वो उससे हार मानकर वहाँ से भाग पड़ता है। उसके वहाँ से जाते ही मिस कियान लिंग डोंग के पास आती है। पहले तो वो कांग्रेचुलेशंस कहती है उस हाई लेवल सोल पपेट के मिलने की वजह से, और इसके बाद वो लिंग डोंग से पूछती है कि अब क्या तुम उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को लेने के लिए जाओगे। लिंग डोंग को इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बस एंसेस्ट्रल सील के लिए यहाँ आया था। वो जब पूछता है तो मिस कियान उसे बताती है कि यहाँ पर सभी के आने का मेन मकसद यही था, क्योंकि यहाँ 3 साल में इस टॉम का एक खास पिलर ओपन होता है जिसके अंदर से हम खुद मार्शल आर्ट टेक्निक ला सकते हैं। अब मिस कियान वहाँ से सीधा ही उस जगह की तरफ चली गई थी और लिंग डोंग भी वहीं जाने लगा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पहुँच चुका था। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पर जितने सेक्टर आए थे वो सभी तो वहाँ थे ही, और उनके साथ साथ वो 4 मेजर फैमिलीज भी वहाँ पहुँच चुकी थी जिनके बीच लैन जियान भी था। अभी हम यहाँ पर सामने उस स्ट्रक्चर को देखते हैं जहाँ उनको जाना था। असल में वहाँ उस जगह वो खुद नहीं बल्कि उनकी स्पिरिट जाएगी। यहाँ सामने 10 स्टोन रखे हुए थे। इसका मतलब यही है कि सिर्फ 10 लोग वहाँ उसके अंदर जा सकते हैं। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ही वहाँ जा सकेगा। अब 4 मेजर फैमिलीज के यंग मास्टर तो तुरंत ही पहले जाकर वहाँ अपनी जगह एक्वायर कर लेते हैं, और अब बाकी जो नॉर्मल सेक्टर थे उनके भी यंग मास्टर वहाँ जाकर बैठ चुके थे, जिसके बाद बस एक अकेला स्पॉट बचा हुआ था। और अब इसके लिए वांग फैमिली का वो एल्डर जाने वाला था, लेकिन लिंग डोंग को भी बैठना था। वो आगे बढ़ता है। अब वांग फैमिली का एल्डर कहता है कि मेरे होते हुए तुम आगे नहीं जा सकते क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन लिंग डोंग कहता है कि वांग फैमिली पहले ही मुझसे हार चुकी है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने का कोई हक नहीं। लेकिन इतना सुनते ही वो एल्डर लिंग डोंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगर इस वक्त एल्डर मुंह से कह रही थी कि आप ही इस लड़के को रुकवाइए। वो एल्डर बहुत ताकतवर है और क्रिएशन लेवल पर है, लेकिन इस चीज पर एल्डर मुंह कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर लिंग डोंग कितना स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी इस एल्डर के उसे कोई भी चोट पहुँचाने से पहले ही मैं ये लड़ाई रुकवा दूंगा।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर अभी गोल्डन पिलर का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए लिंग डोंग भी अब गोल्डन पिलर का इस्तेमाल करता है। मगर यहाँ पर उस एल्डर का गोल्डन पिलर ज्यादा ताकतवर था, इस वजह से लिंग डोंग के गोल्डन पिलर को डिस्ट्रॉय करते हुए वो लिंग डोंग को जाकर लगता है और लिंग डोंग नीचे गिर जाता है। इसके बाद अब लिंग डोंग खड़े होते हुए अपने बीस्ट फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और इसके बाद जब वो एल्डर फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है तो लिंग डोंग अपने बीस्ट फॉर्म के साथ फाइट करता है, जिस वजह से लिंग डोंग को हरा पाना अब उस एल्डर के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने लगा था। साथ ही जब वो फिर से अटैक करने के लिए बढ़ रहा था तो लिंग डोंग ने यहाँ पर अपने गोल्डन स्पेयर को भी निकालते हुए हमला करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से अब वो एल्डर फिर से पीछे को गिर जाता है और वहाँ पर बाकी सेक्टर के जो लोग थे ये देखकर हंसने लगे थे। इस चीज से एल्डर को गुस्सा आने लगा था और अब वो अपने सभी साथियों से कहता है कि वो जाकर लिंग डोंग पर हमला करे। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पाइथन आ गया था, जिसे वो देखकर पीछे आने लगे थे, पर फिर भी एल्डर फिर से उन्हें हमला करने को कहता है। इसलिए अब ना चाहते हुए भी वो लोग आगे बढ़कर अटैक करने लगे थे, पर फिर लिंग डोंग ने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उन सभी को वहाँ से एक ही बार में दूर फेंक दिया था। साथ ही इसके बाद अब लिंग डोंग अपने हाई लेवल सोल पपेट को बाहर निकालते हुए फिर उसके अंदर बहुत सारी युआन पिल्स डाल देता है और अब जब वो एल्डर फिर से अटैक करने के लिए आ रहा था तो वो सोल पपेट उसे बहुत ही आराम से हराने लगता है। साथ ही साथ लिंग डोंग ने अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट करते हुए एक ही पंच मारकर उस एल्डर को वहाँ से दूर भी फेंक दिया था और साथ ही हरा भी दिया था और इसी वजह से अब वो आखिरी स्पॉट मतलब वो 10 स्टोन लिंग डोंग को मिलता है। वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद अब प्रोसेस स्टार्ट होती है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि उन सभी की सोल वहाँ उस एंशिएंट टॉम के अंदर पहुँच चुकी थी, जहाँ पर उनके सामने कई सारी टेक्निक थी। अभी लिंग डोंग हर टेक्निक के पास जाकर देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी क्रिएशन लेवल की टेक्निक नहीं मिली थी। वो चाहता था कि यहाँ उसे कोई क्रिएशन लेवल की टेक्निक मिल जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रेयर है और वैसे भी ये बस एक ही टेक्निक ले जा सकते हैं। अब बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें वो टेक्निक नहीं मिलती, तभी अचानक से उन्हें एक गोल्डन लाइट वहाँ से उड़ते हुए जाती दिखती है। रैट कहता है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए। अब जब लिंग डोंग उसके पीछे भागता है और जब वो उसे पकड़ता है तो अचानक से वो गोल्डन लाइट उस बच्चे में कन्वर्ट हो जाती है। असल में ये यहाँ इस एंशिएंट सेक्टर में बहुत पहले रहने वाली एक स्पिरिट है। ये छोटी बच्ची कह रही थी कि मुझे जाने दो, वरना वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। अभी लिंग डोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट आकर हमला करने लगती हैं। इसलिए लिंग डोंग वहाँ से भागता है और उस बच्ची को बचाता है, लेकिन कुछ देर भागने के बाद उन इविल स्पिरिट ने उसे पकड़ लिया था और अब वो हमला करने वाले थे, लेकिन लिंग डोंग उस बच्ची को बचा रहा था। इतने में ही अचानक से लिंग डोंग के सर पर बना वो सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से हेवनली सील मास्टर बाहर आते हैं, जो कि उन इविल स्पिरिट्स को खत्म कर देते हैं। असल में ये इविल स्पिरिट्स उस बच्चे की बहुत पुरानी यादें थी। जब इनके इस एंशिएंट सेक्टर के ऊपर इविल स्पिरिट्स ने हमला किया था तब वो बच्ची बहुत डर गई थी और असल में वो बच्ची हेवनली सील मास्टर की ही डिसाइपल है। वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और यहाँ पर हेवनली सील मास्टर भी उसे देखकर खुश थे। वैसे वो उसे बताते हैं कि लिंग डोंग भी अब उनका एक नया डिसाइपल बन चुका है और साथ ही साथ वो उस बच्ची से कहते हैं कि तुम्हें इसे यहाँ की सबसे पावरफुल टेक्निक दिलानी है। अब अपने मास्टर की बात मानकर वो तुरंत ही लिंग डोंग को वहाँ से ले गई थी। कुछ देर बाद जब लिंग डोंग वहाँ पर बहुत सारी हाई लेवल टेक्निक को देखता है तो वो कहता है कि क्या मैं इन सभी को एब्जॉर्ब कर लूं, लेकिन इस चीज पर वो छोटी बच्ची कहती है नहीं, यहाँ पर तुम सिर्फ एक ही टेक्निक ले सकते हो, इस वजह से मैं तुम्हें सबसे पावरफुल टेक्निक के पास लेकर जा रही हूँ। अब थोड़ी ही देर बाद वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सामने कई सारे पिलर्स थे और उन्हें चेन से बांध रखा था। वो बताती है कि ये वो हाई लेवल टेक्निक है, तुम इन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हो। पर उसके इतने बताते ही सीजन 3 एंड हो जाता है। हमने सीजन 4 को भी अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हो।